समाज में आगे बढ़कर हिस्सा लें और मेरे वंचित समाज को हर प्रकार से सहायता प्रदान करने की कोशिश करें, क्योंकि जो भी हमारे पास या उनके पास जो आज है वो सब बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो आज हम शायद इस मंच पर इस तरह से बैठे ना होते और ना ही इस मंच पर इस तरह से उपस्थित होते, क्योंकि हमारे पास जो भी है वो सब बाबा साहब की देन है। हम बाबा साहब के कृतज्ञ हैं और जब तक हम लोगों की सांस रहेगी हम हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। मैं अपने सभी प्रिय बंधुओं से यह अनुरोध करता हूं कि उनके आसपास में कोई भी मेरा भाई गरीब है या कोई अशिक्षित है तो और उनके पास संपदा है और वो उनकी मदद कर सकते हैं तो उन्हें उनकी मदद जरूर करनी चाहिए और मेरे समाज को आगे बढ़ाना चाहिए, तभी मेरे समाज की प्रगति जो है संभव है। अन्यथा मेरे समाज की प्रगति संभव नहीं है किसी भी कीमत पर। मैं अपनी जितने भी मेरे नवयुवा हैं उनमें से कुछ लोग तो अगर गांव की तरफ देखें तो कुछ लोग इस तरह से हैं कि वो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, वो कोई दारू में चला जाता है, कोई सट्टे में चला जाता है और उस तरह से वो अपने घर संपत्ति। हम लोग भी यहाँ संकल्प लेके जाएं बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने में। बाबा साहब ने जो हमें मार्ग दिया उस पर अपने नौजवान साथियों को और अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में हमारी कितनी कितनी भूमिका है और उन्हें आगे बढ़ाने में हम अपना क्या क्या योगदान कर सकते हैं, इसी चीज का हम संकल्प लेके जाएं। मेरे विचार में तो यही बनता है कि आज हम जितने भी हम नौजवान साथी हैं जो भटक रहे हैं, जिन्हें मार्ग नहीं मिला, उनको हम दोबारा से बाबा साहब के मिशन के साथ जोड़ते हुए बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने में उनको अपने साथ लेके चलें। सम्मानित साथियों, कि आप लोगों ने देखा होगा इस समय केंद्र और उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो इस आड़ में कि इस देश में रह रहे भारतवासियों में जो अग्रणी बंदी में विकास के दौर में चल रहे थे उनको कैसे रोका जाए, उनको नौजवानों को कैसे भटकाया जाए, तो ऐसी दिशा में वो काम कर रहे हैं। तो उनकी तरफ भी देखते हुए कि उन्होंने सबसे पहले टारगेट हम लोगों को बनाया, शासन प्रशासन इतना सतर्क हुआ कि कई दिनों तक उनके घरों में डेरा डाला, उन्हें डराया धमकाया कि आपको वापसी आओ। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी तथागत बुद्ध का मार्ग हम लोगों को बीच में लेके गए हैं, अगर हमारे बहुत सारे नौजवान साथी उसमें जुड़ना चाह रहे हैं तो उसको भी एक टारगेट बनाया जा रहा है, उसको भी एक एक बिंदु पे टारगेट इस सरकार ने रखा हुआ है। सम्मानित साथियों, मैं आज यहाँ जितने भी हम साथी बैठे हुए, नौजवान साथी बैठे हुए हैं, हमारे बहुत सारे नौजवान साथी जो बीटेक और अन्य कंप्यूटर के संबंधित जो भी नॉलेज करते हैं, इस समय बहुत माहौल ऐसा है कि इस समय मीडिया सारा उनका है, सब चीज़ उनकी है। तो हम लोग विकास की दिशा में कैसे जाएं, कैसे हम आगे बढ़ें, इस पर हमारे जितने भी नौजवान साथी हैं जो कंप्यूटर के बारे में जानकारी रखते हैं, इसे आप कंप्यूटराइज बनाकर ऐप बनाकर अपने अपने उसमें फोनों में लोड कर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और अपने महापुरुषों तथागत बुद्ध के मार्गों को हम लोगों को ज़्यादा विकास में करना है। इस समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मैं सभी लोगों का प्रणाम करता हूँ। इससे पहले
हमारे कुछ वक्ताओं ने अपनी बातें रखी। श्री मंगू सिंह जी ने काफ़ी कुछ कहा, श्री जैसे एडवोकेट जी ने काफ़ी विस्तृत अपने विचार रखे, बड़े अच्छे विचार रखे। कल्याण सिंह जी ने जो एक बची बातें थी जो जानना की आवश्यक था वो उन्होंने रखी। और भी जो हमारे कंगाशन बबलू जी ने इन सब बातों से हटके जो बात रखी वो भी विशेषतः हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। मुझे नहीं लगता कि कुछ कहने के लिए बचा है, काफ़ी कुछ उन्होंने कह चुके हैं जो हमारे लिए आवश्यक है। फिर भी जैसा कि मुझे आदेश हुआ है कि सूक्ष्म समय में कुछ कहा जाए। सूक्ष्म समय में मैं एक तो ये खुशी होती है जो इस बात की अब तक आवश्यकता थी कि हमारे समितियों में ट्रांसफॉर्मेशन होना जरूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये था कि अब तक जो रिटायर्ड लोग थे या जो बुजुर्ग लोग थे जो संस्थाओं को चला रहे थे उसमें नवयुवक आए हैं और उन्होंने कार्यभार संभाला है और काम कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा संकेत है जो कि होना चाहिए, किसी भी संस्था में होना चाहिए कि अपने बुजुर्गों के रहते हुए जो अनुभव है उनके अनुभव लेके वो संस्था को चला पाएँ, वो कुछ सीखें। ये बहुत अच्छी बात है। तो ये एक अच्छा संकेत है जो उभर के आ रहा है। सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन। आज उन तमाम बहुजन महापुरुषों को नमन जिन्होंने हमारे बहुजन समाज के उत्थान के लिए अपने जीवन को कुर्बान किया। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का 64वां महापरिनिर्वाण दिवस है। आज के दिन 1956 में दिल्ली में उन्होंने देह त्याग किया था और उनका जीवन उन संघर्षों की मिसाल है जो उन्होंने पूरे जीवन अपने ऊपर लगे जातीय ठप्पे को ढोते हुए पूरा किया। उनके जाने के 64 साल बाद भी उनके संघर्ष आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय थे। आज भी बहुजन समाज के सामने चुनौतियां जो उनके सामने थी आज भी उससे कम नहीं। उस समय उन्होंने अपनी योग्यता के बल पर किसी जातीय श्रेष्ठता के बिना भारत में ही नहीं विदेशों में ऐसे साम्राज्य के सामने जिसमें कहा जाता है कि कभी सूर्य छिपता नहीं है, ब्रिटिश साम्राज्य के सामने अपनी योग्यता का लोहा मनवाया। भारतीय संविधान जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ संविधान में आता है वो तो उनके द्वारा लिखा ही गया। उसके साथ साथ भारत में समानता, स्वतंत्रता और बंधुता जैसे मूल्यों को स्थापित किया। इससे पहले वो मूल्य कहीं भी भारतीय इतिहास में दिखाई नहीं देते, क्योंकि यहाँ पर इस देश में जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में ऐसे मूल्यों की कोई कदर नहीं थी। बाबा साहब ने सर्वप्रथम, हालांकि उनसे पहले भी बहुत से महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इस तरह की बातें कही हैं, लेकिन उन्होंने उन सब बातों को संवैधानिक रूप दे दिया और जिससे करोड़ों भारतीयों का भविष्य बन गया। आज चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक, चाहे आर्थिक, चाहे शैक्षिक, सब में समानता का अगर अवसर दिया जा रहा है तो वो बाबा साहब के द्वारा उठाए गए कदमों की वजह से ही है। उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर उनके संघर्ष और उनकी उपलब्धियों और उनके द्वारा प्रदान की गई हमें शक्तियां हैं, उनको याद करते हुए हम जो उनको श्रद्धांजलि देते हैं तो असली श्रद्धांजलि तो उनके विचारों को पढ़कर ही दी जाती है। आज उनके नाम पर बहुत सारे संगठन, बहुत सारे संस्थाएं काम कर रही हैं जिनका कहीं ना कहीं उद्देश्य उनके विचारों का प्रचार प्रसार ही है। और ये बहुत अच्छी बात है कि छोटे छोटी जगहों पर ही सही, लेकिन कम से कम समाज में उनके विचारों को पहुंचाया जा रहा है। ऐसे ही बाबा साहब की तरह और भी महापुरुषों के विचारों को बहुत सारे संगठन पहुंचा रहे हैं। तो हम और हमारी समिति इस दिशा में जो प्रयास कर रही है पिछले करीब 2.5 वर्षों से, उसका असर दिखने लगा है और समाज में आज उनके विचारों को लोग अच्छी तरह से
जानने लगे हैं। अंत में मैं बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए यही कहना चाहूँगा कि उनके द्वारा संघर्ष, उनकी देन और उनकी जो उपलब्धियां हैं वो हम सबको सिर्फ पढ़कर ही मिल सकती है। खाली मूर्ति पूजा का क्योंकि उन्होंने विरोध किया था, मूर्ति पूजा का भगवान गौतम बुद्ध ने विरोध किया था, लेकिन तब भी हम फिर से मूर्ति पूजा की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि विचारों की वजह से ही हम लोग पुष्पांजलि करते हैं, लेकिन असली काम उनके विचारों में है। उनके विचारों को ही हमको आत्मसात करना है। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय हिंद।